हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस लेसन 12 में हम सीखेंगे कि अगर हमें ये बताना है कि कोई व्यक्ति या कोई सब्जेक्ट भविष्य में कोई काम करने वाला है या करने वाली है, या अपने बारे में ही बता रहे हैं कि मैं कुछ काम करने वाला हूँ या करूँगा, जिसे आप कहते हैं भविष्य में, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरीके से बनाते हैं। और इसके लिए आप नाम में ही देख सकते हैं, जैसे कि टाइटल दिया हुआ है, हाउ टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी ऑफ एनी एक्शन इन फ्यूचर। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, और इसको आप कंपेयर करके मे वाले सेक्शन से भी देख सकते हैं, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, संभावना की बात कर रहे थे। तो जब संभावना की बात करते हैं तब हम मे का प्रयोग करते हैं, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि जब हम सर्टेनिटी की बात करते हैं, निश्चितता की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति भविष्य में कोई काम करेगा अथवा नहीं करेगा, या करेगी अथवा नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आप रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड देख सकते हैं, विल स्लैश शैल, मतलब इन दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और शुरू में ही वो चीज़ आपको बता दी गई है कि कहाँ शैल का प्रयोग करना है और कहाँ विल का। तो जब सब्जेक्ट आई और वी होंगे तब हमको शैल का प्रयोग करना है, अदरवाइज़ जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल का प्रयोग करना है। ये ग्रामेटिकल उसका रेफरेंस मैं दे रहा हूँ आपको। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि लगभग सभी सब्जेक्ट के साथ लोग विल का प्रयोग करते हैं, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट इट हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बट जब ग्रामेटिकल क्वेश्चंस की बात आती है और वहाँ पे अगर इस तरीके से आप कोई क्वेश्चन फेस करते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ ध्यान रखें कि वहाँ पे वो ये देखना चाहता है एग्जामिनर कि आपको ये नियम पता है या नहीं पता है। तो ऐसी कंडीशन में एटलीस्ट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करें, अदरवाइज़ आप विल का प्रयोग सभी के साथ कर सकते हैं, नो इश्यूज़। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वी शैल बिगिन आवर जर्नी टू यूरोप ऑन 5th of May। अब क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हमने वी का प्रयोग किया है, इसलिए हमने शैल लगाया है। बिगिन मतलब होता है प्रारंभ करना। वी शैल बिगिन आवर जर्नी, जर्नी मतलब सफ़र, यात्रा। तो हम अपनी यात्रा कहाँ के लिए? यूरोप के लिए। तो यूरोप के लिए हम अपनी यात्रा 5 मई को प्रारंभ करेंगे, या आप बोलचाल की लैंग्वेज में जो बोलते हैं कि यूरोप के लिए हम लोग 5 तारीख को निकलेंगे, आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस में आप बोल रहे हैं दे विल विजिट अस नेक्स्ट वीक, कुछ लोग आपके यहाँ आने वाले हैं और उसके बारे में आपको जानकारी मिली कि अगले हफ्ते आने वाले हैं। तो उस बात को आप इस तरीके के वाक्य को बनाकर आप कह सकते हैं, दे विल विजिट अस नेक्स्ट वीक, वे लोग हमारे यहाँ अगले हफ्ते आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल नॉट इन्वाइट हिम ऑन माई बर्थडे। ये नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया है, और इसमें कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं उसे अपने बर्थडे में इनवाइट नहीं करूँगा, क्योंकि नॉट का प्रयोग हो रहा है। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। फोर्थ सेंटेंस है ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, मतलब वह निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगा। डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से। फिफ्थ है शी विल नॉट कम विथ अस विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन, वो हमारे साथ नहीं आएगी विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन, मतलब अपने माता पिता की आज्ञा लिए बिना वो हमारे साथ नहीं आएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको यूज़ करने का। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव और नेगेटिव तरीका तो हमने देख लिया। चलिए कुछ येस नो टाइप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं, जिनका आंसर हम येस या नो में देख सकते हैं। तो बाकी मॉडल्स की तरह भी जब इसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे येस नो टाइप, तो इसमें मॉडल जो है, जो मॉडल वर्ब है दैट इज़ विल या शैल, वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, और जिस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो उसके बाद आएगा। विल ही हेल्प अस, क्या वो हमारी मदद करेगा? विल दे बीट अस, बीट मतलब यहाँ पे हराने की बात हो रही। विल दे बीट अस, क्या वे हमें हरा देंगे? विल आई रियली पास दैट एग्ज़ाम, क्या मैं सच में वो एग्ज़ाम पास करूँगा? विल यू सेल योर होम, क्या तुम अपना घर बेचोगे? विल अमेरिका सपोर्ट इंडिया, क्या अमेरिका इंडिया का सपोर्ट करेगा? तो ये हो गया येस नो टाइप क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं अपन डब्ल्यू एच टाइप जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनेंगे। अगेन जैसा हमेशा होता है वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर्ब आएगी, बाकी के शब्द उसके बाद। वॉट विल यू डू, तुम क्या करोगे? आफ्टर योर ग्रेजुएशन, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हु विल हेल्प अस, हमारी मदद कौन करेगा? थर्ड में क्या बोल रहे हैं? वेयर विल वी गेट दैट डिवाइस,
आप किसी डिवाइस की खोज में हैं और इसके लिए आप पूछ रहे हैं कि भाई वो डिवाइस हमें कहाँ मिलेगी, वो डिवाइस हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या कहाँ प्राप्त करेंगे, तो उस कंडीशन में अपन इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे। फोर्थ में क्या पूछ रहे हैं आप, व्हेन विल दे अराइव, कुछ लोग आपके यहाँ आने वाले हैं और आपको समय की जानकारी नहीं है और आप किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिससे इसकी जानकारी है, व्हेन विल दे अराइव, वो कब आएंगे, सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। फिफ्थ में क्या पूछ रहे हैं, वाई विल ही नॉट हेल्प अस, वो हमारी मदद क्यों नहीं करेगा, तो नेगेटिव सेंटेंस भी बनते हैं इसमें, तो नॉट का प्रयोग करते हैं अपन, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। और सिक्स में पूछ रहे हैं, हाउ विल यू पास दैट एग्ज़ाम विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के आप उस एग्ज़ाम को कैसे पास करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका प्रयोग हम आमतौर पे करते ही रहते हैं और इसके लिए प्रैक्टिस होनी आवश्यक है। तो मैंने ऊपर लगभग सभी प्रकार के सेंटेंसेस के एग्जांपल के माध्यम से आपको बता दिया है कि किस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, और उन्हीं के स्ट्रक्चर मैंने आपको नीचे रिटन फॉर्म में भी दिया हुआ है ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। मैं स्ट्रक्चर में केवल ऑब्जेक्ट तक ही यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस ऑब्जेक्ट पे हमेशा सीमित हो जाता है, इसके अलावा भी शब्द हो सकते हैं, मैंने पहले के कुछ लेसन्स में बताया है, टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन शब्दों को हम सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो जिस पर्पस के साथ इस वीडियो को बनाया गया है, विल और शाल का हम सही यूज़ करना सीख सकें, वो पर्पस फुलफ़िल हुआ होगा। बट एट द सेम टाइम, एज आई ऑलवेज सजेस्ट you even today to do not forget to practice for this word, at least by making few sentences, so that you can retain this understanding that you got today through this video. प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई बात लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।